अभी अभी शर्मिला टैगोर की एक खूबसूरत सी फ़ोटो देखी जिसमें वो अपने बेटे के साथ हैं, अपनी पोती के साथ हैं और बहुत ही खुश दिख रही हैं। काफ़ी उम्र हो गई है उनकी। शर्मिला टैगोर ने कैसे ज़िंदगी जी है। शर्मिला टैगोर बंगाली परिवार से थी और बहुत ही अच्छी खूबसूरत हीरोइन थी। उन्हें नवाब पटौदी से शादी कर ली। जो ये नवाब पटौदी होते थे ये क्रिकेटर होते थे। और उसके बाद क्या चेंज आया उनकी ज़िंदगी में। उन्होंने कौन सा बुर्का पहन लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बॉलीवुड या इस्लाम कुछ अलग ही चल रहा है। शादी के बाद उन्होंने फुल फ्रीडम एंजॉय किया, बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सफल कलाकार रहीं वो। शादी के बाद भी और ज़्यादा सफल हुई। और उसके बाद उनका बेटा हुआ, उनके बेटे ने भी एक हिंदू लड़की से शादी की, मुस्लिम बच्चे पैदा किए। और वो हिंदू लड़की जो करीना कपूर खान है उसने भी शादी के बाद बहुत सारी फिल्में की और अभी भी वो सक्रिय है, काम कर रही है। ऐसे ही जो गौरी खान है जिसने शाहरुख खान से शादी की है, वो भी एक ब्राह्मण लड़की थी। और शाहरुख खान वो वैसे फिल्मों में काम नहीं करती लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनर के तौर पर उसने काम किया, बहुत ही सफल ज़िंदगी जी, खुशी से रहती है और मनचाहा खाती है, मनचाहे कपड़े पहनती है। क्या अब्दुल से शादी करके ऐसी ज़िंदगी होती है? ये जो लड़कियां बार बार लव जिहाद के चक्करों में फंसती हैं ये बॉलीवुड से ही इंस्पायर होती हैं, उन्हीं से इंप्रेस होती हैं। बॉलीवुड मुल्ला गैंग को बिल्कुल खुश करे रखता है। बॉलीवुड में जो हराम का पैसा, जो काली कमाई लगती थी, हाजी मस्तान से लेके, लाला करीम से लेके, दाऊद इब्राहिम से लेके, ये सारा पैसा जो है ड्रग्स का, ट्रैफिकिंग का, प्रोस्टिट्यूशन का, इस तरह की कमाई का पैसा जो होता था उसको लेकर ये जो फिल्में बनाते थे सिर्फ एक ही मकसद होता था उन फिल्मों का कि किसी तरह उन फिल्मों का बिजनेस चले, व्यापार चले और किसी भी हालत में कभी भी मुस्लिम व्यक्ति को या इस्लाम को बुरा नहीं दिखाना है। तो फिल्म में आपको कोई भी मुस्लिम क्रिमिनल नहीं दिखेगा। अभी रिसेंट तक तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता था, हमेशा जो है हिंदू, पंडित, ठाकुर, बनिया, इस तरह के लोग क्रिमिनल्स होते थे। तो अब आप देखिए कि जो आम लड़कियां उनके साथ क्या होता है। कोई लड़की को फंसा के ले जा रहे हैं और बाकी एक दोस्त के साथ, वो एक बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, बाकी उसका गैंग रेप करवाते दे रहे हैं। किसी एक के साथ जा रही है, उसको कहा जा रहा है कि नहीं अब तुम मेरे भाई से करो, मेरे बाप से करो, अरे अब तो तुम सबसे कर चुकी हो, प्रेशर डाल डाल के अब तो तुम क्या करो कि बाकियों से भी करने लगो। ऐसी लड़की से मैंने पहले भी एक बात की थी, उसे कहा जाता था कि मेरे बाप से करो, भाई से करो, और फिर मकसद यही था कि उसको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देना है। लास्ट में उसको ये कह देना है कि अब तो तुम कर ही चुकी हो, तो उससे प्रोस्टिट्यूशन करवाना। कभी कभी इतनी नफरत इनको होती है कि उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, उसका पैसा खा लिया, जैसे श्रद्धा वालकर का पैसा भी वो इस्तेमाल करता था, उसको उसके परिवार से भी दूर कर दिया था, फिर भी मार पीट के काट कूट के फेंक ही दिया। और बाद में सब कहने लगे कि जो फ्रिज में भर दिया, किसी ने सूटकेस में भर दिया, कहने लगे मेंटल डिसीज़ है, मेंटल डिसीज़ है। हाँ, मेंटल डिसीज़ है, ये मेंटल डिसीज़ है। इस्लाम जो है पूरी तरह से मेंटल डिसीज़, इसको चाइना ने डिक्लेयर किया है कि ये ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर और नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हमेशा खुद को पीड़ित समझना और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, इस तरह की अनेकों बीमारियों का घर है ये इंडोक्ट्रिनेशन बहुत खतरनाक है। आम लड़कियां जो इसके चक्कर में जाती हैं, या तो उनका गैंग रेप होता है या उनको बुरके में भर दिया जाता है, बोरे में पैक कर दिया जाता है, घर में घरेलू गुलाम की तरह, नौकरानी नहीं, नौकरानी को तो फिर भी कुछ आज़ादी होती है, नौकरानी नहीं, गुलाम की तरह रखा जाता है। तो ये मैं यही कहना चाहती हूँ आम लड़कियों को कि मत हो इन्फ्लुएंस बॉलीवुड वालों से, इनका अलग ही चल रहा है। इनकी आज़ादी नहीं जाती है रिलीजन चेंज करके शादी करने से, आज़ादी तुम लोगों की छिन जाएगी। ये लोग किसी वुमेन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पगले में नहीं पड़ते, कोई इन्हें सूटकेस में नहीं भरता, कोई इन्हें बोरियों में नहीं भरता, कोई इन्हें बुरके में पैक नहीं करता, तुम्हें कर देगा। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा सावधान रहो।